Good morning students. So let's continue chapter number 4 in your workbook. So in last video you complete your chapter from page number 1515. So let's start page number 1616. 15 पेज नंबर तक आप लोगों ने देख लिया था. अब आज स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 16. सो क्वेश्चन 5, मैच ईच पार्ट ऑफ द हाउस विथ इट्स पर्पस. तो हमें जो रूम है वो कि कौन से काम के लिए यूज़ करते हैं उसके साथ मैच करना है. सो पहले हम वर्ड देख लेते हैं कि कौन कौन से है. सो कॉलम ए फर्स्ट बेडरूम. तो बेडरूम मतलब क्या होता है आपको पता है. बी बाथरूम. सी ड्राइंग रूम एंड डी किचन. तो अब ये रूम किस लिए यूज़ होते हैं उसके आंसर कॉलम बी में है. सो ये वर्ड भी एक बार चेक कर लेते हैं. नंबर 1 इज़ प्रिपेयरिंग फूड. इट मीन्स खाना बनाने के लिए. 2 स्लीपिंग. स्लीपिंग मतलब सोने के लिए. 3 टेकिंग बाथ और वॉशिंग. नहाने के लिए और धोने के लिए. 4 वेलकमिंग गेस्ट. जो गेस्ट आते हैं मेहमान आते हैं उसको बिठाने के लिए. सो अब मैच करते हैं. सो बेडरूम. तो बेडरूम किस लिए यूज़ करते हैं. स्लीपिंग. सो स्लीपिंग कौन से नंबर पे है. नंबर 2. सो ए के साथ लिखा है 2. बी बाथरूम. सो बाथरूम के साथ क्या मैच होगा. नंबर 3 नहाने धोने के लिए. सो डैश नंबर 3. सी ड्राइंग रूम. सो ड्राइंग रूम क्यों यूज़ करते हैं. गेस्ट आते हैं उसको बिठाने के लिए. सो वेलकमिंग गेस्ट नंबर 4. एंड किचन. सो किचन क्यों यूज़ करते हैं. खाना बनाने के लिए. प्रिपेयरिंग फूड नंबर 1. आपको मैच करना है तो मैच भी कर सकते हो बट मैंने आपको नंबर वाइज आंसर लिखवाए हैं. क्वेश्चन 6, ईच पार्ट ऑफ द हाउस हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. सर्कल द ऑड वन आउट. तो जो सारे रूम होते हैं उसमें कुछ चीज़ें ही हम रख सकते हैं. उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो हम नहीं रख सकते. तो ऐसी चीज़ है उस पर हमें सर्कल करना है. ए ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम मतलब जहाँ पे हम गेस्ट को बिठाते हैं. तो गेस्ट रूम में कौन कौन सी चीज़ें होती है वो देखते हैं. सोफ़ा. तो ऑब्वियसली गेस्ट को बिठाने के लिए हम सोफ़ा रखते हैं. टेलीविज़न टीवी रखते हैं. टेबल लैंप लैंप रखते हैं. बट गेस्ट रूम में कभी हम ड्राइंग रूम में बाथ टब रखते हैं जो हम नहाने के लिए यूज़ करते हैं. सो इसमें कौन सा ऑड वन हुआ. बाथ टब. बी बेडरूम. तो बेडरूम सोने के लिए. सो उसमें देखते हैं कौन सा डिफरेंट है. फर्स्ट वन सोफ़ा. तो सोफ़ा होता है. सेकेंड अलमेरा. अलमेरा मतलब जो हम कबर्ड यूज़ करते हैं जिसमें हम कपड़े रखते हो तो उसको अलमीरा भी बोलते हैं. थर्ड बेड. सो बेड सोने के लिए यूज़ होता है ऑब्वियसली बेडरूम है तो. और गैस स्टव. तो बेडरूम में हम गैस स्टव रखते हैं. नो. सो ऑड वन क्या हुआ. गैस स्टव. गैस स्टव जिस पे हम खाना बनाते हैं वो गैस. सी बाथरूम. बाथरूम में क्या क्या होता है. सो बाथ टब. तो नहाने के लिए बाथ टब होता है. मिरर. तो नहाने के बाद हेयर सब सेट करने के लिए मिरर होता है जिसमें हम हमारा फेस देख के हेयर कॉम्ब करते हैं. थर्ड बेड. तो बाथरूम में बेड नहीं होता है. सोप. ऑब्वियसली बाथरूम में तो नहाने के लिए सोप तो होगा ही. तो इसमें कौन सा ऑड वन हुआ. बेड. डी किचन. तो किचन में क्या क्या होता है. गैस स्टव. ऑब्वियसली किचन है तो खाना बनाने के लिए गैस स्टव तो चाहिए ही. सेकेंड शावर. शावर मतलब जहाँ हम बाथरूम में जाते हैं नहाने तो जहाँ से वाटर आता है वो शावर. थर्ड अलमेरा जिसमें हम किचन के सामान भी रखते हैं. तो वहाँ पे भी कबर्ड बनाते हैं कि नहीं किचन में. तो अलमेरा भी ऑब्वियसली होती है. फ्रिज होता है सामान रखने के लिए. सो किचन में क्या नहीं होता है. शावर. ई स्टडी रूम. पर स्टडी रूम मतलब पढ़ाई करने वाला रूम. सो स्टडी रूम में ऑब्वियसली बुक्स रखने के लिए टेबल होता है. स्टडी रूम में गैस स्टव होता है नहीं होता है. सो गैस स्टव. बुक शेल्फ. बुक रखने के लिए रैक होता है जिसको बोलते हैं बुक शेल्फ. तो बुक शेल्फ होता है. बैठने के लिए चेयर होती है बट स्टडी रूम में गैस स्टव नहीं होता है. क्वेश्चन 7, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो. सो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं वो ब्लैंक में फिल करने हैं. सो पहले वर्ड देख लेते हैं. फर्स्ट वन रंगोली. तो रंगोली सबको पता है. सेकंड है हाउस. हाउस भी सबको पता है. होम. होम भी पता है. अनदर वन हाउस. फिर रूम्स एंड पक्का. सो फर्स्ट अ ब्लैंक प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डेंजर। तो हमें जब खतरा होता है तो खतरे से हमें कौन बचाता है? सो खतरे से हमें कौन बचाता है? हाउस। तो अ हाउस protects us from danger. B. A blank house is made of bricks, cement, wood, iron bars, etc. तो कौन सा घर है जो ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, आयरन बार्स ये सबसे बनता है? सो पक्का हाउस। तो अ पक्का हाउस। सी. अ हाउस हैज़ मैनी ब्लैंक। तो घर के अंदर ज़्यादा क्या होते हैं? तो घर के अंदर ज़्यादा क्या होते हैं? रूम्स। सो अ हाउस हैज़ मैनी रूम्स। डी. वी नीड अ ब्लैंक टू लिव सेफली। तो हमें जान बचाकर सेफ रहने के लिए क्या चाहिए? सो क्या चाहिए? वी नीड अ हाउस टू लिव सेफली। द प्लेस वेयर वी लिव इज़ कॉल्ड अ ब्लैंक। तो हम जहाँ पे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? सो हाउस तो यूज़ हो गया है। सो हम जहाँ पे रहते हैं उसको बोलते हैं होम। वी शुड डेकोरेट आवर हाउस बाय मेकिंग ब्लैंक। तो हम हमारा घर क्या बना के डेकोरेट करते हैं? रंगोली। सो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। पेज नंबर 17 पे जो क्वेश्चन दिया है वो अभी के लिए आपको करना है ओमिट। सो अभी आपको आपकी ईवीएस की वर्कबुक में चैप्टर 1 बाकी होगा। सो आज ही चैप्टर 1 की एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो आपको एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट 4 चैप्टर जो है वो आपको रीड करने में इजी हो जाए। सो ओपन पेज नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 व्हाट डिड पूनम सी। सो ये चैप्टर में आप लोगों ने सीखा था कि पूनम जब बीमार होती है तो वो घर पे ही रहती है, तो वो कौन कौन से एनिमल्स ये सब अपने घर के आंगन में बैठती है तो देखती है, फिर कौन से एनिमल्स को क्या बोलते हैं ये सब सीखती है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो चैप्टर 1 व्हाट डिड पूनम सी, मतलब क्या था कि पूनम क्या देखती है। सो एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एनिमल्स बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। वाइल गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एनिमल्स यूज विंग्स, टेल्स और फीट। जैसे कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम व्हीकल यूज़ करके जाते हैं पापा के साथ, मम्मी के साथ, दादा दादी के साथ। तो वैसे ही एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो किसका यूज़ करते हैं? अपनी विंग्स। विंग्स मतलब बर्ड्स है तो फ्लाई उड़ने के लिए अपनी विंग्स यूज़ करते हैं। फिर टेल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स है तो अपनी टेल्स यूज़ करते हैं। और जो एनिमल्स है वो अपने फीट यूज़ करते हैं, अपने लेग्स यूज़ करते हैं। Some animals live on land, some in water and some on the trees और under the ground। तो इसमें से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ट्री के ऊपर रहते हैं, झाड़ के ऊपर रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ज़मीन के भी अंदर रहते हैं। एनिमल्स हु आर मैमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। तो एनिमल्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो मैमल्स और नॉन मैमल्स। तो मैमल्स उसको बोलते हैं जो अपने बच्चे को खुद जन्म देता है। गिव बर्थ टू देयर यंग वंस मतलब कि अपना बच्चा खुद पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल काव, तो काव जो है वो अपना बच्चा खुद पैदा करती है, तो काव क्या हुई? मैमल्स। एग्जाम्पल कैट, डॉग्स, शीप एक्सेट्रा। तो जो कैट है, डॉग, शीप ये सब क्या करते हैं? अपने बच्चे को खुद बॉर्न करते हैं, जन्म देते हैं, तो ये होते हैं मैमल्स। नॉन मैमल एनिमल्स ले एग्स। एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स एक्सेट्रा। और नॉन मैमल्स एनिमल वो होते हैं जो पहले एग रखते हैं, एग स्लोली बड़ा होता है और वो एग जब ब्रेक होता है तो उसमें से उसके बेबीज़ निकलते हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड्स, तो जैसे कि पीजन है तो पीजन पहले एग रखता है, एग धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो एग एक टाइम के बाद ब्रेक होता है जिसमें से उसका बेबी पीजन बाहर निकलता है। तो जो रेप्टाइल्स है जो ज़मीन पे स्क्रॉल करके चलते हैं मतलब कि खिसक कर चलते हैं। फिर इंसेक्ट है, इंसेक्ट मतलब कॉकरोच, लिजर्ड,
एंट ये सब पहले एग रखते हैं, उसमें से उसके बेबीज़ बाहर आते हैं। और बर्ड्स में भी वो पहले एग रखते हैं जिसमें से उसके बेबीज़ निकलते हैं। तो बर्ड्स, इंसेक्ट और रेप्टाइल्स नॉन एंड मैमल है। बाकी के जो एनिमल्स है वो मैमल्स है। बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ देयर विंग्स। बर्ड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? अपनी विंग्स। फॉर एग्जाम्पल क्रोज, स्पैरो, पैरट्स एक्सेट्रा। सो क्रोज मतलब कौवा होता है, स्पैरो मतलब चिड़िया एंड पैरट मतलब तोता होता है। नाउ एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स क्रॉल। तो जो वो एनिमल जो अपने पेट से खिसक कर चलते हैं उसको हम बोलते हैं रेप्टाइल्स। फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स, स्नेक्स मतलब तो पता है सांप होता है। लिजर्ड्स, लिजर्ड्स भी आप लोगों ने देखी होगी, एक्सेट्रा। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस एंड एंड्स हैव 6 फीट। तो जो इंसेक्ट है, छोटे छोटे कीड़े हैं जिसमें कॉकरोचेस आते हैं, एंड्स आते हैं। तो कॉकरोचेस और एंड्स को कितने फीट होते हैं? 6 फीट होते हैं। फीट मतलब पाँव होते हैं। तो एंट और कॉकरोचेस को कितने फीट होते हैं? 6 फीट मीन्स लेग भी होता है। सो पूनम इज बोर्ड एट होम। सो पूनम को फीवर आता है तो वो घर पे सोते सोते बोर हो जाती है। शी डिसाइडेड टू हैव अ विजिट टू द नियर बाय गार्डन एंड हैव सम फन। तो वो क्या डिसाइड करती है कि घर पे अकेले बैठे बोर हो गए तो वो अपने घर के नज़दीक में गार्डन है वहाँ जाती है और फन करती है, मतलब कि मस्ती करती है। द गार्डन हैज़ लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड अ ब्यूटीफुल पॉन्ड। तो गार्डन के अंदर बहुत सारे ट्रीज है और अच्छे अच्छे तालाब हैं। शी कैन सी मैनी एनिमल्स फ्लाइंग एंड रोमिंग अराउंड। तो वो गार्डन में अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स देखती है जो उड़ रहे हैं और आजू बाजू में घूम रहे हैं। सो इसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज फिलअप करते हैं। So first, can you name some of the animals you see in the garden? Also describe the various sounds they make. तो आपको यहाँ पे एनिमल्स के नाम लिखने हैं और उसका साउंड लिखना है। तो ये एक्सरसाइज आपको अपने आप करनी है, अगर नहीं फिलअप करोगे तो भी चलेगा। सो फॉर एग्जांपल मैं एक बता देती हूँ। सो कैट। तो कैट जो है वो कैसी आवाज़ निकलती है? म्याऊज। फिर डॉग, तो वो बार्क करता है मतलब कि भौंकता है। तो ऐसे आपको एनिमल्स के नेम लिखने हैं और वो कैसी आवाज़ निकालते हैं उसका नाम लिखना है। नाउ क्वेश्चन 2। पूनम वंडर्स इफ शी कैन कीप सम ऑफ द एनिमल्स एट होम, कलर द एनिमल्स दैट कैन लिव विथ हर। तो पूनम सोचती है कि इसमें से कुछ एनिमल्स को मुझे अपने साथ अपने घर पे रखना है। तो आपको यहाँ पे जो एनिमल्स दिए हैं उसमें से हम जो एनिमल्स अपने घर पे रख सकते हैं, जिसको पेट एनिमल्स बोलते हैं, वो एनिमल में आपको कलर करना है। सो फॉर एग्जांपल टाइगर, तो टाइगर घर पे रख सकते हैं? नो। तो टाइगर में आपको कलर नहीं करना है। डॉग, तो ऑब्वियसली डॉग रख सकते हैं, तो आपको डॉग में कलर करना है। कैट, तो कैट भी रख सकते हैं, तो इसमें भी कलर करना है। काव भी गाँव में हमारे घर पे होती है तो काव पे भी कलर करना है। एलिफेंट हम घर पे रख सकते हैं? नो। तो एलिफेंट पे कलर नहीं करना है। नाउ एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। एनिमल्स बहुत सारी अलग अलग प्लेस में रहते हैं। सम लिव ऑन द ट्रीज, सम इन वाटर, सम ऑन लैंड एंड सम एनिमल्स स्टे विथ अस एट होम। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो झाड़ पे रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ज़मीन पे रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमारे साथ हमारे घर पे रहते हैं। तो जो हमारे घर पे हमारे साथ रहते हैं उसको हम बोलते हैं पेट एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स पे आपको कलर करना है। जिसमें मैंने टिक लगाया है वो क्या है? पेट एनिमल, जिसमें आपको कलर करना है। नाउ क्वेश्चन 3, कैन यू गेस हु आई एम। तो आपको हिंट दी है, उसके हिसाब से वो एनिमल कौन सा है वो आपको गेस करना है। फर्स्ट, आई लिव इन अ डेजर्ट एंड आई कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फ्रॉम मैनी डेज। तो मैं वो एनिमल हूँ जो डेजर्ट मतलब रण प्रदेश में रहता है और उसको बिना पानी के बहुत सारे दिन तक चल सकता है। तो डेजर्ट में रहने वाला एनिमल एक ही है, कैमल। तो कैमल डेजर्ट में रहता है और उसको बिना पानी के बहुत सारे दिन तक चल सकता है। बी,
आई फ्लाई एंड कैच इंसेक्ट्स इन माई वेब। तो मैं उड़ता हूँ और मेरे साथ जो छोटे छोटे इंसेक्ट है उसको मैं अपने जाले में फंसा लेता हूँ। तो वेब कौन बनाता है? स्पाइडर। आंसर इज स्पाइडर। सी, आई एम फार्मर्स फ्रेंड एंड आई प्लग फील्ड फ्रॉम देम। तो मैं फार्मर्स को हेल्प करता हूँ खेत में और उसको अपनी ज़मीन में खेती करने में हेल्प करता हूँ। तो फार्मर का एक ही फ्रेंड है, वो है बुलॉक। BULLOCK, बुलॉक जो फार्मर है वो अपने साथ अपने खेत में जब मॉनसून की सीज़न आती है तब सीड्स जो है उसको ज़मीन में प्लग करने के लिए यूज़ करता है। आई अपीयर मोस्टली आफ्टर रेनफॉल एंड आई क्रॉल। मैं ज़्यादातर बारिश के बाद दिखाई देती हूँ और मैं अपने पेट से खिसकती हूँ। क्रॉल करती हूँ मतलब कि खिसकना। सो बारिश के बाद दिखाई देता है वो है स्नेल। स्नेल ज़्यादातर बारिश के बाद दिखाई देती है और वो अपने पेट से खिसकती है। आई एम द किंग ऑफ एनिमल्स एंड आई लिव इन द फॉरेस्ट। मैं सभी एनिमल्स का राजा हूँ और मैं जंगल में रहता हूँ। सो एनिमल किंग कौन सा है? ऑब्वियसली लायन। आई एम मोस्टली वाइट इन कलर, आई प्रोड्यूस मिल्क। मैं ज़्यादातर वाइट कलर की होती हूँ और मैं मिल्क प्रोड्यूस करती हूँ, मैं दूध देती हूँ। सो वाइट कलर किसका होता है? काउ। और वो क्या प्रोड्यूस करती है? मिल्क। आई नेवर मेक अ होम, आई हैच एग इन अदर्स नेस्ट। मेरा कोई घर नहीं है, मैं अपने एग्स जो है वो दूसरों के नेस्ट में रखती हूँ। तो ये बर्ड का नेम है जो अपने घर खुद नहीं बनाती है बट अपने एग्स जो है वो दूसरों के घर पे छोड़ देती है। सो आपने कोयल का नाम सुना होगा जिसको इंग्लिश में कुक्कू बोलते हैं। सो जो कोयल है वो अपने एग दूसरों के नेस्ट में छोड़ देती है। माई हेयर इज़ यूज्ड एज वूल फॉर मेकिंग वूलन क्लोथ्स। मेरा जो वूल है, मेरी स्किन पे जो बाल आते हैं वो वूल कहलाते हैं और वो विंटर में पहनने के लिए वूलन क्लोथ्स में यूज़ होते हैं। सो वूल कौन देता है? ऑब्वियसली शीप। तो शीप के जो हेयर होते हैं उसको हम वूल बोलते हैं और उसमें से क्या बनाते हैं? वूलन क्लोथ्स। Now question 4. Animals are of various types. Some are mammals, some are birds, some are insect and some are reptiles. Can you classify them? तो यहाँ आपको बॉक्स में बहुत सारे एनिमल्स के नेम दिए हैं, हमें उसको उसकी कैटेगरी वाइज डिवाइड करने हैं। सो कुछ होते हैं मैमल्स। मैमल्स मतलब जो अपने बच्चे खुद पैदा करते हैं। कुछ होते हैं बर्ड्स। बर्ड्स मतलब जो हवा में फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। कुछ होते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब छोटे छोटे कीड़े जैसे। और कुछ होते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब वो अपने पेट से खिसक के चलते हैं, क्रॉल करके चलते हैं। सो देखते हैं कि कौन सा एनिमल कहाँ पे डिस्क्राइब होता है। सो लिजर्ड। लिजर्ड जो है वो अपने पेट से खिसक के चलती है। तो लिजर्ड को हम किस में लिखेंगे? इंसेक्ट। सो इंसेक्ट की लाइन में फर्स्ट लिखेंगे लिजर्ड्स। सेकेंड है कैमल। तो कैमल जो है वो अपना बच्चा खुद पैदा करता है, एनिमल है। सो कैमल किस में डिवाइड करेंगे? मैमल्स में। सो फर्स्ट लिखेंगे कैमल। नाउ मॉस्किटो। तो मॉस्किटो क्या है? इंसेक्ट है, वो बर्ड नहीं है, वो छोटा सा एक कीड़ा है। सो उसको हम किस में लिखेंगे? इंसेक्ट, मॉस्किटो। नाउ पैरट। सो पैरट क्या हुआ? ऑब्वियसली बर्ड। सो पैरट। उसके बाद है क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल है वो हम किस में काउंट करेंगे? रेप्टाइल में, क्योंकि क्रोकोडाइल जो है वो लिजर्ड के ही टाइप है और वो अपने पेट से खिसक के चलती है। सो किस में लिखेंगे? रेप्टाइल्स। सॉरी, लिजर्ड कहाँ पे लिखेंगे? रेप्टाइल्स में।
हाउस फ्लाई, सो हाउस फ्लाई मतलब होता है मक्खी। सो हाउस फ्लाई क्या हुई, इंसेक्ट। सो लिजर्ड बाय मिस्टेक मैंने यहाँ से लिख दिया था, तो ये लाइन आपकी खाली होगी। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाउस फ्लाई। नाउ जिराफ, जिराफ तो ऑब्वियसली क्या होगा, मैमल, क्योंकि वो भी अपना बच्चा खुद पैदा करता है। और यहाँ पे मैंने क्रोकोडाइल लिखा था। सो क्रोकोडाइल जो है वो भी अपने बच्चे खुद पैदा करता है, तो अभी उसको हम काउंट करते हैं मैमल्स में। सो क्रोकोडाइल को किस में लिखेंगे, मैमल्स में। जिराफ के बाद है क्रो, क्रो मतलब होता है कौवा, तो किस में काउंट होगा, बर्ड। क्रो के बाद है स्नेक, तो स्नेक अपने पेट से चलता है, तो वो क्या हुआ, रेप्टाइल। सो रेप्टाइल्स। उसके बाद है टॉर्टोइज, टॉर्टोइज मतलब होता है टर्टल, जिसको हम बोलते हैं कछुआ। सो टॉर्टोइज जो है वो भी है रेप्टाइल, क्योंकि वो भी अपने पेट से खिसक कर ही चलता है। सॉरी, सो यहाँ पे हम लिखेंगे टर्टल, सॉरी टॉर्टोइज। उसके बाद है पीकॉक, तो पीकॉक क्या हुआ, बर्ड। सो कहाँ लिखेंगे, बर्ड में पीकॉक। उसके बाद है बी, बी मतलब होता है मक्खी। सो वो क्या हुई, इंसेक्ट। सो कहाँ लिखेंगे, इंसेक्ट में। उसके बाद एलिफेंट, तो एलिफेंट जो है वो भी अपने बच्चे खुद पैदा करता है और वो खुद एनिमल है। सो किस में लिखेंगे, मैमल्स में। उसके बाद है कैमेलियन, कैमेलियन मतलब लिजर्ड आती है, बट वो लिजर्ड जो अपना कलर खुद चेंज कर सकती, तो कैमेलियन भी क्या हुई, रेप्टाइल। सो रेप्टाइल्स में लिखेंगे कैमेलियन। उसके बाद है मैना, तो मैना मतलब कौवा जैसा ही बर्ड आता है ब्लैक कलर का, तो वो कहाँ आएगा, बर्ड्स। उसके बाद स्पाइडर, सो स्पाइडर जो है वो भी क्या हुआ, इंसेक्ट। सो कहाँ लिखेंगे, इंसेक्ट में, वो भी एक कीड़ा है। उसके बाद अर्थवर्म, अर्थवर्म मतलब जब बारिश आती है तो बारिश में हम देखते हैं कि बारिश में बहुत सारे अपने पेट से खिसकने वाले छोटे छोटे सांप जैसे वर्म निकल जाते हैं, तो उसको हम किस में लिखेंगे, रेप्टाइल्स में, अर्थवर्म। उसके बाद डॉग, तो डॉग भी अपने बच्चे खुद पैदा करता है, तो मैमल्स में। स्पेस नहीं है तो आप लाइन के नीचे भी नोट डाउन कर लेना। उसके बाद स्पैरो, तो स्पैरो क्या है, बर्ड। सो बर्ड में। नाउ नेक्स्ट, Poonam feels bit sleepy in the park. She can hear various noises made by birds or animals in the forest. Tick the correct answer. तो बहुत सारे एनिमल्स है जो पूनम देखती है वो अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, तो आवाज़ के अकॉर्डिंग हमें कौन सी आवाज़ निकालते हैं वो ऑप्शन पे टिक करना है। सो ए, अ डॉग बार्क और हॉल्स। सो डॉग जो है वो भौंकता है या रोता है। सो डॉग क्या करता है, बार्क। बी, अ कैट म्यूज और मूज, तो कैट जो है म्याऊ जैसा आवाज़ निकलती है तो उसको बोलते हैं म्यूज। सी, अ फ्रॉग चिर्प और क्रॉक, तो फ्रॉग जो है वो बर्ड जैसा प्लेजेंट साउंड निकालता है, या क्रॉक क्रॉक ऐसा आवाज़ निकालता है, तो फ्रॉग कैसा आवाज़ निकालता है, क्रॉक। अ बर्ड चिर्प्स और रॉर्स, बर्ड्स जो है वो प्लेजेंट साउंड ची ची जैसा आवाज़ निकालते हैं या दहाड़ते हैं। सो बर्ड्स चिर्प। अ काव मूज और म्याउज, तो अ काव जो है वो मू जैसा आवाज़ निकालती है कि नहीं, तो मूज। क्वेश्चन 6, वेयर कैन यू फाइंड द फॉलोइंग एनिमल्स, ये एनिमल्स के नाम है, वो एनिमल्स हम कहाँ फाइंड आउट कर, वो कहाँ रहते हैं और हमें कहाँ देखने मिलते हैं। सो ऑन द लैंड, इन वाटर, और हवा में रहते हैं तो इन एयर। काव, बफेलो, गॉट, शिप,
तो काव, बफेलो, गोट, शीप ये ज़मीन के ऊपर रहते हैं, सो क्या लिखेंगे? ऑन द लैंड, ज़मीन के ऊपर। लायन, एलिफेंट, टाइगर, बियर, सो ये सब ज़मीन के ऊपर रहते हैं, बट कहाँ रहते हैं? जंगल में। सो इसके अंदर आंसर लिखते हैं इन जंगल। फिश, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, फिश, क्रोकोडाइल, फ्रॉग ये सब कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर। सो इन वाटर। ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई, वास्प, तो ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई, वास्प ये सब हवा में उड़ते हैं। सो इन एयर, हवा में, या तो ऑन द ट्रीज या ऑन द ग्रास भी चलेगा। क्रो, स्पैरो, मंकी, स्क्विरल, तो क्रो, स्पैरो, मंकी, स्क्विरल ये सब झाड़ के ऊपर रहते हैं। सो ऑन द ट्रीज, झाड़ के ऊपर। सो यहाँ पे आपके फर्स्ट चैप्टर की भी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। सो अभी आपको जो ईवीएस की एग्ज़ाम आएगी उसमें चैप्टर 1 to 4 आपको वर्कबुक में से ही प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू।